देखो तशदीद के बारे में जानना आज। तशदीद जो होती है ये इस तरीके से होती है, देखोगे लफ्ज़ों के ऊपर होती है। इसको तीन दंदान वाली शक्ल वाला भी बोलते हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पर समझो, इन्नल्लाह, ये तशदीद आई ना इस पे, ये जो है इसको तशदीद कहा जाता है, तीन दंदान वाली शक्ल की। इसमें होता क्या है, इसको दो बार पढ़ा जाता है। एक बार जो पढ़ेंगे तो पीछे जो लफ्ज होगा उससे मिलाएंगे, और दूसरी मरतबा पढ़ेंगे जो इसके ऊपर हरकत होंगी, यानी जबर जेर पेश जो भी होगा उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो पहले हमने नून है, नून के ऊपर तशदीद है, तो इसको पहले तो नून अलिफ में मिलाएंगे, अलिफ नून से इन एक मिल गया, और दूसरा जो नून पढ़ा जाएगा फिर इस पर जबर जेर पेश जो भी होगा उस हिसाब से। तो जबर है तो इन्ना, इन्ना दो बार हो गया। तो तशदीद का जो हरफ, जब किसी हरफ पर तशदीद आती है तो उसको दो बार पढ़ा जाता है। और फिर तशदीद में खासकर ये भी ध्यान रखना है कि अब ये तशदीद अगर नून पर आए, नून पर या फिर मीम पर, तो फिर ऐसे में गुन्ना भी होता है, और उस गुन्ने की जो मिकदार होती है वो एक अलिफ के बराबर होती है। गुन्ना कैसे करते हैं, गुन्ने में नाक में आवाज रोकी जाती है। जैसे देखो मिसाल समझो, ये तशदीद आई इस पे, ठीक है, और एक ये, तो देखो नून पे तशदीद है और मीम पे भी तशदीद है। तो ये दो हर्फ ऐसे हैं कि जब इन पे तशदीद आएगी तो वहां पर गुन्ना किया जाएगा, नाक में आवाज रोकेंगे एक अलिफ के बराबर। जैसे इन्ना, इम्मा, मिम्मा, ठीक है, इस तरीके से। और भी एक आध मिसाल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ नून है, नून पर तशदीद है तो यहाँ गुन्ना करा जाएगा। अलन नबी, नाक में एक अलिफ के बराबर आवाज को रोकना है। अलन नबी, समझ में आए? तो तशदीद पहली तो ये चाहिए कि दो बार पढ़ा जाता है लफ्ज, और अगर नून और मीम पर आएगा तो फिर ऐसी सूरत में गुन्ना भी करेंगे और एक अलिफ के बराबर। जैसे एक अलिफ खींचा जाता है ना, उतना ही इसको खींचा जाता है। और अगर ये जो तशदीद होती है कलकला वाले हर्फ पर आती है तो फिर जमाओं के साथ अदा की जाती है। इसको भी देखें, जैसे तो पर आई, तो किस में से, हर्फ में, हर्फ कलकला में से ना। हर्फ कलकला और याद कर लेना, पहले बता चुके हैं लेकिन अब और याद कर लेना। हुरूफ कलकला, ये हुरूफ कलकला जो होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से? काफ, ता, बा, जीम, दाल, ये 5 हर्फ हैं। काफ, ता, बा, जीम, दाल, इन हुरूफ को बोलते हैं हुरूफ कलकला। इसमें आवाज क्या होती है, जब मखरज में आवाज लौट कर आती है। जैसे जैसे अक, अब, अज, आवाज लौट के आ रही है। जहां भी मखरज है, जैसे जिम का मखरज जुबान और तालू के बीच में, तो जुबान और तालू के बीच में आवाज डबल आएगी, आवाज लौटेगी वापस। अज, बाका मखरज होंठों में, तो होंठों पे आवाज लौट के आएगी। अब यहाँ पर जो कायदा तशदीद का देखें, जब तशदीद जो हुरूफ कलकला पर आएगी तो ऐसे में जमाव ज्यादा होगा, यानी हुरूफ को जमाना है, वहां पर जमाव के साथ अदा करना है। जैसे देखो अब यहाँ आ गए तो के ऊपर, तो हुरूफ कलकला में से, तो अब ये तो जो अदा किया जाएगा वो जमाव के साथ अदा किया जाएगा, थोड़ा ठहर के। जैसे अब तो,
जमा हो रहा है ना, एकदम जम जा रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके से जमाओं के साथ अदा करना है। ऐसे बाबी हरूफ कलकला में से इस पे तशदीद आई तो इसे भी जमा के साथ अदा करेंगे। इब्बा, दम लगाना है, ठीक है। और जैसे एक और मिसाल देखें, रब्बिही, रब्बिही। तो दो तीन तरीके पता चल गए इसके। एक तो ये कि ये आती है जब तशरीह की सिफत तो 2 बार पढ़ा जाता है वो लफ्ज। दूसरी चीज ये कि नून और मीम पर आएगी तो वहाँ कुन्ना किया जाएगा, नाक में आवाज रोकनी है कलिफ के बराबर। और हुरूफ कलकला पर आएगी तो जमाओं के साथ अदा करनी है। और तीसरी चीज और देखो, मिसाल देते हुए समझा रहे हैं इसे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तशदीद आई है, तशदीद से जो पहले वाला हर्फ है वो साकिन है। और हमने कायदा क्या पढ़ा था कि जब तशदीद किसी हर्फ पर आएगी तो पहले तो पीछे वाले लफ्ज में मिलाएंगे, फिर उस पर जो ज़बर ज़ेर होगा वो पढ़ा जाएगा। लेकिन अब पीछे वाले लफ्ज खुद साकिन है, तो साकिन साकिन तो मिल ही नहीं पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे साकिन साकिन को, साकिन साकिन को नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं, जो दूसरा हर्फ होता है साकिन जो लफ्ज होता है उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे ये दाल है, दाल के ऊपर साकिन है तो साकिन को यहाँ से छोड़ देंगे, तो जिसको छोड़ने के बाद ये ता जो है वो उससे पीछे वाले लफ्ज में मिलेगा। जैसे अबद तुम, वैसे लफ्ज क्या था, लफ्ज था अबद तुम, लेकिन अब ता पर तशदीद है, उस पीछे लफ्ज पे साकिन है तो साकिन वाला लफ्ज खत्म हो जाएगा। अबद तुम, और चलो इतना ही रहने दें, ठीक है। 3-4 चीजें हुई इसमें। पहली चीज तशदीद, 2 बार लफ्ज पढ़ा जाता है जिसमें तशदीद आएगी। दूसरी चीज है नून और मीम पर आए तो गुन्ना होता है। तीसरी चीज हुरूफ कलकला पर आए तो जमाओं के साथ अदा करना है। और चौथी चीज ये कि जब तशदीद से पहले साकिन हो तो साकिन वाला लफ्ज हट जाता है, उसे छोड़ देते हैं, पीछे वाले लफ्ज से फिर उससे पीछे जो होता है उसमें मिलाते हैं। बा है बा में मिलाएंगे। अब तुम